भूलते या तो प्रीति लौकिक रीति लागी कर्ण मंगल गाई है। तो वो तोगर में इसलिए जो है लौकिक रीति का, और वहां पर वो दृश्य बड़ा अनोखा है। तो वो तो वर और कन्या दोनों से उत्तर प्रत्युत्तर का दृश्य उपस्थित होता है। और गोस्वामी जी ने उचित प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब वो वर और कन्या को कोई सिखाने वाला ही तो चाहिए कि जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर उन्हें क्या देना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उस कोहबर का आनंद लेने के लिए देवता जो थे वो तो विवाह के मंडप में आए, और विवाह के मंडप में उन्होंने उसमें भाग लिया। लेकिन इस कोहबर में तो देवताओं का प्रवेश है नहीं, वह तो पुरुष मात्र का प्रवेश निषिद्ध है। तो वहां पर जो देवताओं की स्त्रियां हैं, देवताओं देवियां हैं, वो स्वयं पधारी और तब चुनाव कर दिया गया। सरस्वती जी ने और पार्वती जी ने निर्णय किया, बोले वह कौर गौर सिखा राम और सीय चल तारद कहे। सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है कि उन्हें क्या उत्तर देना, और पार्वती जी श्री राम को बताती है कि उन्हें क्या कहना है। तो चतुराई की योजना ही ऐसी बनाई गई थी कि जिसमें 12 हार जाए। और इसका अर्थ यह है कि भाई बोलने में जितनी सिखाने में सरस्वती चतुर है, पार्वती जी कैसे हो जाएंगे। वाणी की रेली तो वो है, तो वो का जो पक्ष है जहां पर वर को जीतना नहीं, संकेत क्या है। श्री राम के विवाह का प्रसंग प्रारंभ हुआ विजय, जब उन्होंने धनुष तोड़ करके जयमाल ग्रहण किया तो वहां से वो एक विधि संपन्न होती है। तो जयमाल धारण करने वाले श्री राम जिन्होंने धर्म भंग के द्वारा जय प्राप्त किया, और वह भगवान श्री राम के महानतम महापुरुष परशुराम जी भी जिनकी स्तुति करते हुए कल जय 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 रघुकुल केतु भोगपति जय बलहि तप्त हेतु ऐसी जय ध्वनि गूंज रही है। और गूंज रही गोस्वामी जी ने कहा कि इतनी धनुष तोड़ने पर इतनी जय ध्वनि हुई कि धनुष भंग ध्वनि जात नहीं जानी। धनुष टूटने में भी ध्वनि हुई, लेकिन जय ध्वनि इतनी प्रबल थी कि वो उस ध्वनि के सामने भी बढ़ गई। लेकिन उस जय ध्वनि से प्रारंभ हुआ तह प्रसंग, और कोहबर में तो सारा दृश्य ही उल्टा, और वो जो उल्टा है वही तो जीवन की परिपूर्णता, वही तो जीवन का रस। वो तो गोस्वामी जी ने रामायण में तो केवल संकेत किया, वर्ग रामायण में तो जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया, और ऐसा लगा कि जैसे कोहबर में विजेता श्री राम ने तो मानो हर प्रसंग में उत्तर देने में श्री सीता जी के सामने हार जाते हैं। हर क्रियाकलाप में उनको हारना पड़ता है, और उस हार में जो आनंद है, कई ये जो दो पक्ष है, विजेता पक्ष और दूसरा जो बार बार पराजित हो रहे हैं, और इतना ही नहीं, कितनी स्तुति धनुष यज्ञ में परशुराम जी करके गए, पर यहाँ की भाषा ही और है, अलग है। गोस्वामी जी का ग्रंथों में से ग्रंथ है वर्ग रामायण, छोटा सा ग्रंथ। तो उसको उन्होंने लिखा कि कोहबर में श्री राम बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि स्वभाव से संकोची है, इसलिए दृष्टि नीचे किए बैठे। और वो जो जनक श्री सीता जी की सखियां हैं, तो वे चाहती हैं कि कम से कम ये अपना संकोच यहां तो छोड़ दें, और तब उन्होंने उनके संकोच के लिए, छुड़ाने के लिए अगर इतना शक्ति थी कि नहीं आप संकोच छोड़ करके हम लोगों की ओर दृष्टि डालिए, तो एक भाषा होती। लेकिन उन्होंने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने मीरा जी की तरह ये नहीं कह दिया परिप्रहारी चितव मोरी और हम चितवत तुम चित्त नहीं कैसे हुए कि कठोर, ये भी भाषा। तो वहां तो एक दूसरी भाषा में सखी कहती है कि देखो तो जनकपुर में इतने राजकुमार आए, राजा आए, पर ये सावले वर्ण का राजकुमार जितना घमंडी है, अभिमानी है, ऐसा तो कोई आया ही नहीं। और साथ साथ दूसरी सखी ने कह दिया कि दूल्हा जी
अगर आप अपने को बहुत सुंदर समझ के घमंड कर रहे हो तो भूल जाइए। और तब श्री राम से क्या कहा गया? बोले गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माए। बोल तो नहीं है हो, यानी श्री राम कह सकते मैंने तो कोई सी बात नहीं कही, न कहने से क्या होता है, तुम्हारे मन में अवश्य होगा। तभी तो बस अपने आप में फूले हुए दृष्टि उठा के दूसरे को नहीं देख रहे हो। मेरे बराबर सुंदर कौन है, मैं किसे देखूं? पर जरा सोच लो, क्या बोले गर्भ करहु रघुनंदन जन मन मांग। अरे आपन मूर्ति देखो सी की छाया। आप देखना चाहे तो सीता जी की छाया, बस उसी में आप बस उतने ही तो हैं जैसे सीता जी की छाया है। आप कहां हमारी स्वामिनी की बराबरी कर सकते हैं? ये जो भाषा है, ये भाषा न शास्त्र की भाषा है न वेद की भाषा है, ये तो शुद्ध प्रेम की भाषा है। और यहाँ का जो दृश्य है वो मानो क्रमशः का उस मंडप में, उस स्थान में जहां पर भगवान श्री राम का हर क्षण इस रूप में आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें बार बार पराजित होना पड़ रहा है, बार बार मौन होना पड़ रहा है। यह जो पक्ष है, लोक का पक्ष, कितने महत्व का है। और इसका अभिप्राय है कि परिवार में भी जो पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, उसमें ये वृत्ति मुख्य होती है कि जब दोनों यही चाहे कि जीत मेरी हो, मेरी बात रहनी चाहिए और मेरी बात रहनी चाहिए, तो फिर वो स्वाभाविक है। दोनों ही अपनी बात रखना चाहेंगे तो टकराहट तो होगी। लेकिन वो तो विवाह का जो प्रत्येक दृश्य है वो तो प्रशिक्षण है। और उसका अभिप्राय है कि अगर आप केवल जीतने ही आनंद ले सकते हैं तो निरंतर टकराहट ही जीवन में होगी। पर गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने जावली रामायण में एक दोहा कहा। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि व्यक्ति के जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो उन्होंने जो सूत्र दिया वो तो बड़ा उपयोगी। उनका डहके के डहकाई वो, हम दूसरे को ठगे इसके स्थान पर स्वयं ठगा जाना चाहिए। और उसका अभिप्राय यह है कि कोई वैसे ठग ले तो भले कष्ट हो सकता है, पर जब कोई इसके लिए प्रस्तुत हो और प्रस्तुत हो तो उसका तो आनंद ही लेगा। सामने वाला व्यक्ति समझ रहा होगा कि मैंने इनको ठग लिया, पर सामने वाला व्यक्ति अगर उस आनंद लेने के लिए अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। एक बड़े विद्वान गए स्नान करने के लिए गंगा जी के किनारे, तो स्नान करके निकले तो जो बैठे हुए थे किनारे पंडित जी, उनको तो मालूम नहीं था कि ये महान शास्त्रों के विद्वान हैं। और उनसे कहने लगे कि यजमान दान दो और मैं संकल्प बोल रहा हूं। और बेचारे जितना संकल्प बोले उसमें एक शब्द भी शुद्ध नहीं था, लेकिन मुस्कुराते हुए पंडित जी हाँ बड़े प्रसन्न भाव से दान दे करके लौटे। किसी ने कहा, अरे बड़ा मूर्ख पंडित था, क्या बकवास कर रहा था, एक भी शुद्ध शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा, इसमें वहां तुम शुद्ध शब्द का आनंद लेने गए थे क्या? वो व्याकरण की पाठशाला थोड़ी थी भाई, वहां तो तुम स्नान करने गए थे। वो अगर उन व्यक्ति के द्वारा जो बात कही गई वह शुद्ध है कि शुद्ध है, लेकिन तुम्हें अंतःकरण में अगर आनंद की अनुभूति हो सकती है तो तुम समझ लो कि तुमने पा लिया। और तुमको अगर प्रतिक्षण यही लगने लगे कि तुमको जिसको ठग रहा है तो तुम न दे करके भी ठगे गए, क्योंकि तुमने सब कुछ खो दिया। आए आनंद लेने के लिए तुमको दोष ही दोष दिखाई देने लगा। इसका गोस्वामी जी देते हैं कि नहीं, दूसरों को हम ठगे इसकी अपेक्षा तो अच्छा यही है कि डहके ते डहकाई वो और भली जीत ते हार, और जीत की अपेक्षा हार अच्छी है। वहां भी सूत्र वही, जब दो जीतना चाहेंगे तो एक को तो हारना पड़ेगा ही। जो जीतेगा उसको अभिमान होगा, जो उसको हारेगा उसको दुख होगा। दोनों का वो सतत संघर्ष चलेगा। तो भगवान राम ने तो इस प्रसंग में ही सारे दृश्य दिखला दिए। धनुष टूटने के बाद परशुराम जी आए। परशुराम जी आए तो भगवान राम से उन्होंने चुनौती दे दिया, तुमने जो धनुष तोड़ करके अपने को बड़ा योद्धा मान लिया और इसलिए तुम धनुष उठा करके मुझसे युद्ध करो। और भगवान श्री राम जब वो सुनते हैं
तो भगवान राम तो अद्वितीय धनुर्धर है, परशुराम जी को परास्त कर सकते हैं। पर भगवान श्री राम ने यही पूछा कि महाराज इससे लड़ने के बाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जो सबल होगा वो जीतेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप भी ये मानते हैं कि वो तो पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन मैं आपसे प्रारंभ में कह दूं क्या कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। महाराज हम तो हार पहले स्वीकार कर लेते हैं, और हार करके श्री राम ने जैसी जीत पाई वो तो परशुराम जी को परास्त कर देते, तो क्या उसमें जीत का आनंद था? वो आनंद यही था कि भगवान राम ने कह दिया सब प्रकार हम तुम सनहारे और क्षम हो विप्र अपराध हमारे, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। गोस्वामी जी तो उसी आदर्श को स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं दहके ते दहकाई वो, भली जीतते हार और बड़ी प्रीति गठबंध से। गठबंधन करने की अपेक्षा प्रेम का बंधन अधिक कल्याणकारी। संसार में जो गठबंधन होते वो तो बड़े दुखदायी सिद्ध होते। गठबंधन तो किसी क्षेत्र में का चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देता। और आपने कितनी सुंदर बात देखी होगी, विवाह के मंडप में वर और कन्या का वस्त्र लेकर के गांठ बांध दी जाती है। तो अब इसका अभिप्राय है कि गठबंधन तो वहां भी हुआ, लेकिन उसका महत्वपूर्ण सूत्र क्या है कि वो गठबंधन होने के बाद फिर उस गांठ को खोल दिया जाता है। खोलना भी एक विधि है। मानो संकेत ये है कि वर और कन्या अब वो जब भावरी के लिए चलेंगे तो एक का जो दुपट्टा है और दूसरे की जो चूनर और साड़ी है या उसके वो दोनों को बांध दिया गया और आगे पीछे जिस क्रम से आदेश दिया जा रहा है वो चल रहा है। लेकिन इतना होते हुए भी क्या जीवन भर जब वो घर में भी जाएंगे तो बस दोनों एक दूसरे से गांठ बंधे हुए व्यवहार करेंगे क्या? तब तो ऐसा झमेला हो जाए। तब न आप दुकान जा सकते हैं, न व्यवहार में जा सकते हैं, जहां जाएंगे वहां पर वो गांठ बंधी हुई होनी चाहिए। और उसको खोल देने का अर्थ है कि ये तो केवल प्रारंभ में एक मर्यादा को दिखाने के लिए बांधा गया है, पर अब जीवन भर तुम लोगों को वस्त्र के बंधन में नहीं प्रेम के बंधन में बंध के रहना। और ये जो सूत्र है का मानो ये सारे के सारे सूत्र भगवान श्री राम इन विविध प्रसंगों में, कोहबर में और अन्य प्रसंगों में का परशुराम जी के प्रसंग में, धनुर्धन के प्रसंग में विजेता है और फिर भी पराजय स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है। कभी निश्चित रूप से है कि किसी के सामने का भगवान श्री राम जो एक चरित्र प्रस्तुत करते हैं उसका आनंद यही, उसका अनोखापन यही है